नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है हमारी YouTube प्लेटफॉर्म की जिम क्लासेस में। आज की क्लास में हम चैप्टर 8.1 लेक्चर नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 का अध्ययन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 8.1 का, जो आपको दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर आपको कह रखा है कि आकृति आपको दे रखी है, मतलब क्वेश्चन के अंदर डायग्राम पहले से दिया हुआ है। तो डायग्राम में आपको क्या दे रखा है कि ये दे रखा है पी क्यू आर, आपको डायग्राम दे रखा है जिसमें कोण क्यू क्या दे रखा है, समकोण दे रखा है, वो साथ में पी क्यू की वैल्यू 12 सेंटीमीटर दे रखी है, पी आर की वैल्यू 13 सेंटीमीटर दे रखी है, और आपको निकालना क्या है 10 पी माइनस कोट आर का मान ज्ञात करना है। तो ये देखो, पीछे वाले क्वेश्चन को हमने किया था उसी तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। तो सर्वप्रथम आपको करना क्या है कि दो आपको वैल्यू दे रखी है, तो तीसरी वैल्यू आपको फाइंड करनी होगी। तो तीसरी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, तो आप यहाँ से लिख देंगे कि त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो त्रिभुज पी क्यू आर में हम क्या लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो देखो, पाइथागोरस प्रमेय हमारे पास क्या होती है कि पाइथागोरस थ्योरम होती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यही तो होता है। तो यहाँ से लगा देंगे। तो यहाँ पर बताओ कर्ण कौन सी है, तो कर्ण तो हमेशा कौन सी होती है, ये तिसल पट्टी होती है, ढाल होती है, ये हमेशा क्या होती है, कर्ण। तो हमारे पास ये तिसल पट्टी को हम क्या मान लेंगे, कर्ण। तो कर्ण का क्या कर देंगे, स्क्वायर। तो मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो लिख दीजिए कर्ण क्या हमारे पास 13, तो यहाँ से हम लिख देंगे 13 का स्क्वायर बराबर आधार आपके पास कितना है। अब यहाँ से अगर देख सकते हैं तो ये क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर ही तो है एक तरह का। ये देखो 90 डिग्री ऊपर जा रहा है, तो ये परपेंडिकुलर है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। तो ये क्या हो गया, आधार। तो आधार हमारे पास क्या है, क्यू आर है, तो हम लिख देंगे क्यू आर का स्क्वायर प्लस लंब आपके पास कितना है 12, तो 12 का होल स्क्वायर लिख देंगे। 13 का होल स्क्वायर कितना होता है 169 बराबर क्यू आर का क्या कर देंगे, स्क्वायर सेम लिख देंगे, प्लस 12 का होल स्क्वायर कितना होता है 144। अब ये प्लस की चिन्ह है, ये इधर बराबर में, मतलब संख्या एक साइड ले लेते हैं, ठीक है। प्लस 144 है, इधर बराबर में आके कितना आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, तो माइनस का 144 बराबर में क्या आ जाएगा, क्यू आर स्क्वायर। अब यहाँ से अगर इसको सोल्व करेंगे तो 169 में से 144 जाएगा, कितना बच 25 बराबर में क्यू आर क्या आ जाएगा, स्क्वायर। अब यहाँ से क्यू आर का स्क्वायर है, ये स्क्वायर हटते ही बराबर में किस में चला जाता है, रूट में। तो यहाँ से आ जाएगा √25 और बराबर में क्या आ जाएगा, क्यू आर। और कभी भी हम किसी भी संख्या का रूट करते हैं तो उसके दो जोड़े बनाते हैं। तो बताओ 25 के कितने जोड़े बन रहे, दो क्या क्या बन रहे, 5 × 5 भाई 5 5 कितना होता है, 25 होता है। अब यहाँ से ये दो जोड़े बन गए, तो इसमें से एक बाहर ले लीजिए, ये आपके पास क्या आ जाएगा, रूट का आंसर आ जाएगा। तो क्यू आर की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर। यानी कि आपने तीसरी वैल्यू भी क्या कर ली, फाइंड। तो ये आपके पास तीसरी वैल्यू भी आ गई। अब यहाँ से आपको जो जो पूछा है वो आप फाइंड कर लीजिए। सबसे पहले आपको निकालना क्या है, तो आपको निकालना है, जो आपके पास क्वेश्चन है क्या है कि 10 पी माइनस कोट आर, ये आपको क्वेश्चन फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा 10 पी। तो आइए इन दोनों को अलग अलग तरीके से हम निकालते हैं, अलग अलग, ठीक है। तो पहले हम निकाल लेते हैं 10 पी। तो बताइए 10 पी निकालने के लिए 10 के साथ में क्या आ रहा है, पी आ रहा है, तो पी को हमें क्या मानना पड़ेगा, एंगल। तो यहाँ से 10 पी निकालने के लिए पी को एंगल मानेंगे। तो पी के सामने वाली, एंगल के सामने वाली ये क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। ये हो गया हमारे पास आधार और ये हो गया कर्ण। तो इससे हम निकाल लेंगे। तो बताइए 10 के लिए फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ से अगर हम देख सकते हैं कि पहले वाला साइन का, दूसरा कोस का, तीसरा क्या होता है 10 का। तो 10 का फॉर्मूला होता है लंब बट्टे आधार, या जिसको परपेंडिकुलर अपॉन बेस कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ से 10 पी की अगर हम वैल्यू निकालें तो बताइए लंब कौन सा है इसमें, तो ये सामने वाली भुजा कौन सी होती है, हमेशा लंबी होती है। तो लंब हमारे पास कितना है 5 सेंटीमीटर अपॉन आधार, आधार हमारे पास कितना है, ये भाई ये लंब हो गया, ये कर्ण होता है हमेशा। तो ये बच गया क्या, आधार, तो ये आ गया आधार। तो बताइए 10 पी की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 5/12, एक काम हो गया। अब हम यहाँ से दूसरी कौन सी वैल्यू है, कोट की, तो अब हम निकालेंगे कोट आर। तो कोट आर बराबर क्या होता है, बताइए कोट हमेशा क्या होता है 10 का उल्टा। तो यहाँ से ये पहला साइन का, दूसरा कोस का, तीसरा 10 का, फिर इसका उल्टा करके इधर से चालू करते हैं। तो ये कोट का क्या जाएगा, आधार बट्टे लंब आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखना कोट आर बराबर होता है आधार बट्टे लंब, वैल्यू रख दीजिए। तो कोट आर बराबर आधार की वैल्यू हमारे पास कितनी है। अब देखिए एक चीज़ देखिए, बहुत से बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं। यहाँ पे अगर हमने पी को एंगल माना है तो ये वैल्यू आ रही है। अब इसमें क्या दे रखा है, कोट आर दे रखा है, तो अब आर को एंगल मान करके वैल्यू रखनी है।
तो यहाँ से अगर हम आर को एंगल माने तो यहाँ से मैं क्या मान लूँगा, इस आर को एंगल मान लूँगा। तो आर को एंगल मान दी, इसके सामने वाली ये क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, ये कर्ण और ये आधार। अब यहाँ से देखना, तो आधार या बेस कितना है अपने पास, 5 है। तो आधार या बेस अपने पास कितना है, 5 अपोन में परपेंडिकुलर या क्या लंब, यही तो है ना। आधार या बेस आपके पास कितना आ गया, देखना यहाँ से। देखो सबसे पहला काम, देखो कोड आर निकालना है। तो कोड आर में ये सामने वाली कौन सी होगी, परपेंडिकुलर हो गई आपके पास, ठीक है। और ये जो नीचे वाला ये आ गया अपने पास आधार, ये हो गया कर्ण। तो बताइए कोट आर बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब होता है ना। तो आधार की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई भाई, 5 आ गई, ठीक है। और कर्ण की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, नहीं लंब की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 12। ये आपने लिख दी 12। तो कोट आर की वैल्यू भी आपके पास कितने ही, 5/12। और 10p की वैल्यू भी आपके पास कितने ही, 5/12। अब इन दोनों को आप क्या कर लीजिए, घटा लीजिए। तो आपको सेम अपने आप ही दिखाई दे रहा है कि अगर हम 10p में से कोट आर को घटाएंगे तो घटा लीजिए। तो 5/12 में से हम 5/12 को ही घटा देंगे। अगर 5/12 में से हम 5/12 को ही घटा देते हैं तो अपने पास आंसर कितना बनता है, 0, क्योंकि दोनों संख्या ही सेम है, बीच में किसका चिन्ह, माइनस का। तो यहाँ से हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है। और अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी अपडेट सबसे पहले मिल सके, ठीक है। धन्यवाद, कल की क्लास में मिलेंगे इसी जोर के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।